अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं सही बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है गुजरात। अरे यार, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन को साकार करने के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात साइंस सिटी श्रेष्ठ और प्रमुख साइंस सेंटर ऑफ इंडिया के नए अवतार में आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी की सीधी देखरेख में विजिटर्स के लिए 3 नए शानदार आकर्षण तैयार किए गए हैं, जिनका लोकार्पण आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। एक्वाटिक गैलरी, यहाँ पर 188 प्रजाति के 11,600 से भी ज्यादा जलीय जीवों की झलक देखी जा सकती है। विजिटर्स समुद्री थीम पर आधारित मुख्य खंड में प्रवेश करेंगे। गैलरी का सफर शुरू करते हुए विजिटर्स 10 विभिन्न समुद्री क्षेत्रों की यात्रा से गुजरेंगे, जैसे कि इंडियन जोन, एशियन जोन, अफ्रीकन जोन, अमेरिकन जोन, ओशंस ऑफ द वर्ल्ड और अन्य। मुख्य टैंक के अंदर बनी 28 मीटर की वर्ल्ड क्लास वॉकवे टनल विजिटर्स को समुद्र तल पर शार्क एवं अवशेषों के बीच चलने का अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी। यहाँ बना अनोखा 5D थिएटर आपको रोमांचक और मजेदार अनुभव प्रदान करेगा। रोबोटिक गैलरी, 11,000 स्क्वायर मीटर के विस्तार में निर्मित रोबोटिक गैलरी इंटरैक्टिव गैलरी के रूप में अत्याधुनिक रोबोटिक टेक्नोलॉजीज का प्रेजेंटेशन है। यहाँ रोबोट की विशाल प्रतिकृति आपको प्रवेश द्वार पर ही कौतूहल और उत्साह से भर देगी। गैलरी की हर एक मंजिल पर अलग अलग क्षेत्रों में रोबोट की उपयोगिता और लाभ का प्रेजेंटेशन है, जैसे कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर, स्पेस, डिफेंस और दैनिक जीवन में रोबोट की उपयोगिता। अनोखा VR जोन विजिटर्स को विशाल आभासी दुनिया के सफर में ले जाएगा। रोबोटिक गैलरी का सफर रोबोट कैफे की मुलाकात के बिना अधूरा है। यहाँ रोबोट शेफ खाना बनाएंगे और रोबोट वेटर्स आपकी जगह पर आकर खाना पेश करेंगे। नेचर पार्क, 20 एकड़ के विस्तार में फैले इस नेचर पार्क में मिस्ट बैम्बू टनल, ऑक्सीजन पार्क, बटरफ्लाई गार्डन, कलर गार्डन, चेस और योगा स्पेस, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक और बच्चों के लिए दिलचस्प भूल भुलैया भी है। विजिटर्स के अनुभव को आसान बनाने के लिए गुजरात साइंस सिटी द्वारा एक खास मोबाइल ऐप बनाई गई है। इस ऐप के द्वारा आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं और यह ऐप डिजिटल गाइड की भूमिका में आपको परिसर के मैप के साथ दिशा निर्देश भी देगी। यह ऐप उत्सुक लोगों को हर अट्रैक्शन की विस्तृत जानकारी भी देगी। गुजरात साइंस सिटी में आइए और ज्ञान विश्व में डुबकी लगाइए। गुजरात साइंस सिटी, कनेक्टिंग कम्युनिटी विद साइंस। आप अच्छा, मैं ये पहले वीडियो देखी है, मैंने कहा शायद आपने नहीं देखी हो। क्या आपने देखी है ये? हाँ ना, आपने दिखाई थी ना मुझे ऐसा लगा था कि शायद इन्होंने देखी हो, मुझे बड़ा दिल कर रहा था। अच्छा हुआ देख ली। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ भी जहन में आई है, बताऊँगा अभी, और आप लोगों के भी काम आ सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे एक बच्चा स्कूल का 7-8 साल का, उसको अगर हम गांव में रखते हैं, वो गांव में पैदा हुआ, उसने जो देखा वही सीखा, उसके आगे उसको नहीं पता दुनिया क्या है, दुनिया में क्या कुछ हो चुका है। फ़र्ज़ करते हैं तो जितना बच्चा देखता है फिर उसके उतना हो चुका है। ये दुनिया वहाँ तक तो पहुँच चुकी है, मुझे भी नहीं पता कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच चुकी है। तो जब बच्चे को, स्कूल का बच्चा है या कोई शख्स है, जब यहाँ तक देख चुका है तो अब उसका जहन और आगे की सोचेगा। वो बड़ा होकर दुनिया में कुछ ना कुछ और आगे करेगा, जब उसको इतना पता होगा कि यार अच्छा ऐसा होता है, अच्छा दुनिया में इतनी मछलियाँ हैं, समंदर के नीचे दुनिया के ऊपर जितनी चीज़ें हैं समंदर के नीचे उससे ज़्यादा हैं। तो मैं कहूँगा ज़बरदस्त आइडिया है और इससे बच्चों का जहन खुलेगा। आइडिया ये आया है, हुकूमत हमारी करे ना करे भाड़ में जाए, कोई भी बंदा बिजनेस के तौर पे एक बहुत बड़ी जगह पे, शहर से थोड़ा सा हट के कॉलोनियाँ बन रही हैं, सिटी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, एक साइंस सिटी बनाए। वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं उनकी मेंबरशिप रखे पर मंथ की। वो मेंबरशिप फिर बच्चे जैसे एक्सपेरिमेंट हैं, बच्चों को महीने में 2 महीने में स्कूल वाले जो है ना
4 क्लासों को लाएं, फिर 5 क्लासों को लाएं। जब उनका डेट है तो उनकी डेट ना हो, उनकी डेट हो तो उनकी डेट ना हो, आपकी कौन कौन सी डेट है, आप कब आ रहे हो। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजर हो, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को हो। लेकिन एक स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल भी हो, बहुत ज़्यादा भी फीस लेता हो, वो अपना इतना बड़ा साइंस सिटी या साइंस कैंपस या कुछ अनुभव करने के लिए एक हॉल नहीं बना सकता। तो एक शहर छोटा सा बनाया जाए जहाँ पर बहुत कुछ हो, लेकिन वो बहुत कुछ जब मुमकिन है जब सारी स्कूलें मिल के उसको फंड करेंगी, जब सारी स्कूलें मिल के सालाना मंथली वहाँ का हज़ारों रुपए पे करेंगी, लेकिन तभी ये बेनिफिट, तभी ये चल पाएगा कि बहुत सारे लोग वहाँ आएंगे। जब वो आएंगे तो दूसरे नहीं आएंगे, जब दूसरे आएंगे तो एक वक्त में 4 से 5 स्कूलों को इजाज़त दी जाए। अच्छा, इसी तरह थिएटर बनाया जाए, बहुत कुछ हो सकता है। मैं समझता हूँ इससे मुझे मतलब ये क्लिक किया मेरे जहन में। और आप लोगों के सामने अगर मैं कोई चीज़ शेयर करता हूँ इस तरह की बात, तो आप लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसा तो है, हमारे यहाँ तो है, हमारे, अरे वाकई होता है इंडिया में वो चीज़ें। इंडिया में होती है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से कैसा लगा आपको? ऑसम, बहुत अच्छा लगा, हर चीज़, पार्क, और इसके अलावा वो रिबोट रेस्टोरेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब आप चले जाओ, जाके बैठ जाओ, खाना भी रिबोट बना कर दे देगा। कमाल है। आने वाले कई कंट्रीज़ में चीज़ें रिपोर्ट कर रही हैं और आने वाले वक्त में, और अभी तक हम वहीं जी रहे हैं गारों के दौर में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।